कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करें, फल की इच्छा कभी ना करें। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, और यह बातें सभी जानते भी हैं, परंतु इनका प्रयोग बहुत कम किया करते हैं। मेरे पास तरह तरह के फोन आया करते हैं जी, मेरे भाई ने ही मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया, मेरे साथ भाई ही झगड़ा करते हैं, और परिवार में ही इस तरह के कलह हुआ करते हैं कि एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं और वे अपने जीवन से दुखी हैं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने कर्म पर अडिग रहता है, अपना कर्म बखूबी करता है, उसको भगवान छप्पर पाड़ के भी देता है। अब आप पूछेंगे कि ये तो बहुत पुरानी कहावत हो गई, छप्पर पाड़ के कहाँ आएगा। दोस्तों, तब ऐसी कोई सुमति आती है अपने दिमाग में कि हमारी बुद्धि उस वक्त काम कर जाती है और हमें सब कुछ मिल जाता है, हमारा जीवन ही बदल जाता है। एक छोटी सी बात, राजस्थान में कोटपुतली के अपने इलाके में एक व्यक्ति सब्जी बेचा करता था, आज भी बेचता है। अमित नाम का वह व्यक्ति अपने 4 भाइयों में एक, जिनके 3 भाई भगवान को प्यारे हो चुके हैं, तो उनके 3 भाभियां भी, उनका भी परिवार और उसका अपना भी परिवार, सभी का पालन पोषण वह अकेला किया करता है। यह होता है कर्म करने की शक्ति, यानी कि वह अपने आप को समझता है कि मुझे कर्म करना चाहिए। भाई, मेरे भाई नहीं हैं तो यह भी मेरा ही परिवार है, इसका पालना भी मेरी जिम्मेवारी है। बस दोस्तों, वह अपना सब्जी बेचकर गुजारा करता है। एक बार उसके दोस्त ने उनसे घूमने के लिए कहा और वे पंजाब घूमने के लिए निकल पड़े। यह इसी दिवाली से पहले की बातें हैं। और जब भी निकल पड़े तो उन्हें बठिंडा में एक लॉटरी की अपनी शॉप दिखाई दी। तो अमित अपने दोस्त से बोला, जिसका नाम मुकेश था, उन्होंने कहा, भैया मुझे 500 रुपए उधार दे दें। अब मुकेश ने पूछा कि क्या करोगे, मैं हूं ना खर्चा करने के लिए। तब उन्होंने कहा कि मैं अपने भाग्य को आजमाना चाहता हूं। उन्होंने वहां पर 500 रुपए की 2 टिकटें ले ली। दिवाली बम्पर लॉटरी थी। और दोस्तों, वे घूमकर अपने घर आ जाते हैं और उनके पास फिर दीपावली के बाद फोन आता है कि आपका 11 करोड़ रुपए का इनाम निकला है। वह सुनकर स्तब्ध रह गया। एक बार तो विश्वास न हुआ, पर वह दोस्त के साथ जब पंजाब में लॉटरी के कार्यालय में पहुंचा, तब उन्हें वास्तव में पता चला
कि उनका यह इनाम निकला है। दोस्तों, भाग्य बदलते देर नहीं लगती। वह अपने कर्म पर अडिग था, अडिग है, और वह आज भी यह बात मानता है कि मैं जो करता हूं भगवान उसी का फल देता है। मेरे मन में रत्ती भर भी अपने परिवार के प्रति कोई भी अलग अलग बातें नहीं हैं। मैं अपने भाइयों की पत्नी, अपनी भाभी, उनके बच्चों को अपना ही परिवार मानता हूं। और दोस्तों, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अब जो मुझे लॉटरी की रकम मिलेगी उसमें से मैं अपने दोस्त को, जिन्होंने मुझे 500 रुपए उधार दिए थे, उनको भी 1 करोड़ रुपए दूंगा। दोस्तों, कितना मन साफ, उज्जवल यह है समाज को दिखाने वाला एक आईना। और समाज को यह देखना चाहिए कि इस प्रकार के व्यक्ति जो कर्म प्रिय हैं, भगवान उनका भाग्य अवश्य बदलता है और कभी कभी उनको ऐसी सुमति दे देता है जहां से उनके जीवन बदलने में देर नहीं लगती। अब दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा सूत्र बताऊंगा। यदि आप इस सूत्र पे आज के बाद चलेंगे तो समझ लेना आपके भाग्य को बदलते भी देर ना लगेगी। रोजाना उठकर यह बोलें। अब आपने बोलना क्या है दोस्तों? जब भी आप उठते हैं, बैठ जाते हैं बिस्तर पर, आप बाहर गए हैं ना गए हैं, बस आप अपने परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें और बोलें, हे प्रभु, बस आप तो मुझे सदा स्वस्थ रखें ताकि मैं अपना शुभ कर्म निरंतर करता रहूं और मैं कर्तव्य मार्ग पर ही सदा आगे बढ़ूं। दोस्तों, यदि आप इस प्रकार रोजाना बोलना शुरू करेंगे तो आप अपने कर्म को पहचानने लगेंगे कि क्या मुझे करना है और मेरा कर्तव्य पथ क्या है, मेरे घर के प्रति मेरा उत्तरदायित्व क्या है। अमित यह भली भांति जानता था कि घर में प्रेम से रहना, घर में सबका आदर करना, घर का भरण पोषण करना मेरी जवाबदारी है। तो उस घर के पितृदेव उनके ऊपर इतने खुश थे, उन घर की कुल देवी, उन घर के सारे देव उनके ऊपर इतने खुश थे कि उन्होंने उसकी बुद्धि को बदला और उनके मन में विचार पैदा किया कि यदि पैसे नहीं हैं तो उधार मांग करके भी उन्होंने उस लॉटरी को खरीदा। जीवन में अपना कर्तव्य पथ पर हमेशा चलें तो कोई ना कोई आपको रास्ता सुझाने के लिए प्रेरणा अवश्य आएगी और दोस्तों, आपका जीवन बदलते देर ना लगेगी। छोटी सी एक बात मैंने आपको बताई। यदि सुबह सुबह यह बोलेंगे और बोलने के बाद आप अपने कर्म पर अडिग रहेंगे, अपने कर्तव्य पर अडिग रहेंगे, तो समझ लेना दोस्तों, आपके जीवन में जो कुछ घटित होगा या आगे जो होगा वह आपके हित में होगा। आज नहीं तो कल सब कुछ बदलेगा। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दोस्तों, अच्छा लगता है तो अवश्य इस बात पर गौर फरमाना। थोड़ा सा काम आपके लिए और वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना और आल लिखा है तो आल दबा देना। ये उनके लिए है जो नए प्रेमी हमसे जुड़ते हैं।
वीडियो को लाइक कर देना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।